हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों, ऐसे ही सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं। यदि r परिमेय है, ठीक है, अर्थात r एक रैशनल नंबर है और r इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि ये एक अशून्य परिमेय संख्या है। और x एक अपरिमेय संख्या है, यानी x क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है कि r प्लस एक्स और आर एक्स अपरिमेय है, अर्थात इर्रेशनल है। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया उसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया? r परिमेय है, अर्थात r बिलोंग्स टू q, r इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और x क्या दिया है? x हमको दिया अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हटा लेने के बाद जो बच गया वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अपन ने जैसे प्रश्न में दिया ना x अपरिमेय है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू लिखा है हमने। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? परिमेय और अप्रमेय। जब परिमेय और अप्रमेय आप दोनों को मिला लोगे ना तो वास्तविक संख्या बन जाएंगी। और अगर आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर परिमेय संख्याओं का समुच्चय माइनस कर दो तो जो समुच्चय बचेगा वो कौन होगा? अपरिमेय संख्याओं का होगा। इसलिए x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, क्योंकि x क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि r बिलोंग्स टू q दिया है और r जो है वो नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि माइनस आर तथा आर इनवर्स क्या है? विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व होता है। जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जीरो का अगर आप उल्टा करोगे 1/0 तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए ये बात जरूरी है, आर को नॉन जीरो होना जरूरी है, तभी उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, कहीं आपके मन में ये डाउट ना है कि सर ये जो r इज नॉट इक्वल टू जीरो जो यहाँ पे लिखा है, क्या इसी कारण ये दोनों विद्यमान होंगे? तो दोस्तों देखो, इस पर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि देखो, r इनवर्स विद्यमान होने के लिए ये तो जरूरी है कि r इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। ये जरूरी शर्त है, इसके विद्यमान होने के लिए बहुत जरूरी शर्त है। क्योंकि अगर r जीरो हो गया तो फिर r की घात माइनस वन यानी r इनवर्स फिर विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1/0 फिर वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा ना सर। 1/0 1/r करेंगे, 1/r और r अगर जीरो हो गया तो 1/0 अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए r इनवर्स के विद्यमान होने के लिए परम जरूरी है, आवश्यक शर्त है कि r इज नॉट इक्वल टू जीरो। परंतु माइनस आर के विद्यमान होने के लिए ये जरूरी हो ऐसा कुछ नहीं है। आर अगर जीरो हो गया तब भी माइनस आर विद्यमान हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है। यानी माइनस आर विद्यमान होने के लिए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी नहीं है। शून्य अवयव का भी योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। शून्य अवयव का योज्य प्रतिलोम स्वयं शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो जीरो प्लस जीरो कितना आता है? जीरो आता है। अगर मान लीजिए, देखो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा क्या है? कोई एलिमेंट भी है वो ए का योज्य प्रतिलोम कब कहलाएगा? यदि दोनों के जुड़ने से क्या मिले? योज्य तत्समक मिले, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिले। कोई एलिमेंट बी है, यदि वो ए के साथ जुड़ करके एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में बी ए का क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो जीरो खुद का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि जीरो जीरो के साथ जुड़कर जीरो दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पर जो है r इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसलिए हमने ये कहानी को दोनों के लिए लिख दिया, क्या था? माइनस आर और r इनवर्स विद्यमान है। r अगर जीरो होता तब भी माइनस आर, तब भी उसका योज्य प्रतिलोम जो है यानी एडिटिव इनवर्स जो है वो विद्यमान होता। परंतु ये जो r इज नॉट इक्वल टू जीरो है, वो ये शर्त खासकर इसके लिए लिखी गई है, खासकर इसके लिए जरूरी है, क्योंकि r इनवर्स के विद्यमान होने के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही बात मुझे आप लोग को बतानी थी। क्योंकि देखो, जीरो का योज्य प्रतिलोम तो स्वयं जीरो होता है और जीरो तो उस फील्ड में विद्यमान है, लेकिन जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 1/0 होता है, जो कि अनडिफाइंड है।
इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जरूरी है कि जिस एलिमेंट का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो उस एलिमेंट को हर हाल में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट कहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व होता है किसी भी फील्ड में। लेकिन एडिटिव इनवर्स की बात आती है तो जीरो एलिमेंट का भी एडिटिव इनवर्स का अस्तित्व होता है और जीरो एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स स्वयं जीरो होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो शर्त है वो खासकर इसके लिए ज्यादा मायने रखती है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये तो हर हाल में बेचारा विद्यमान होता है। माइनस आर, अगर आर बिलोंग्स टू क्यू है तो माइनस आर बिलोंग्स टू क्यू होगा ही होगा, चाहे आर जीरो हो चाहे आर नॉन जीरो हो। परंतु आर इनवर्स के विद्यमान होने के लिए आर को अशून्य होना जरूरी है, नॉन जीरो होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माइनस आर एंड आर इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू हो गया क्योंकि क्यू एक फील्ड है, यही बात अभी हमने की। हमें दर्शाना है कि आर प्लस एक्स और आर एक्स दोनों बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, अर्थात दोनों के दोनों क्या है, अपरिमेय है। तो बारी बारी से एक एक को सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मानकर चलेंगे, ठीक है। वैसे हमको आर प्लस एक्स को क्या दिखाना है, अपरिमेय अर्थात इररेशनल। हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए रेशनल है अर्थात बिलोंग्स टू क्यू, आर प्लस एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब सुनिए, माइनस आर बिलोंग्स टू क्यू है, आर प्लस एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, तो दोनों का योग भी बिलोंग्स टू क्यू होगा, ठीक है। क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ आपने पढ़ा होगा, एडिशन में क्लोजर लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों का योग भी, या यूं कहिए कि अगर ये दोनों परिमेय संख्या है तो दोनों का योग भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, तो दोनों का योग भी एक परिमेय संख्या होगा। फिर अपन ने एसोसिएटिव लॉ लगाया है, देखो यहाँ पे ये दोनों साथ में जुड़ रहे हैं, ये अलग से लिखा है। फिर हमने अगले लाइन में इन दोनों को साथ में जोड़ा है, इसको अलग रखा है। तो इस नियम को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम, ठीक है। वैसे हर चीज आप बाजू में लिख दें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि कौन सा कब किस नियम से हो रहा है। तो यहाँ पे साहचर्य नियम लग रहा है कि वो दोनों जुड़े हैं, ये अलग अलग लिखा हुआ है। फिर अगले लाइन में ये दोनों जुड़ रहे हैं, वो अलग लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर होते हैं। उन दोनों को जोड़ के फिर उसके साथ जोड़ो, यही दोनों को जोड़ के उसके साथ जोड़ो, बराबर होते हैं। और इस नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम। तो बाजू में आप लोग लिखिएगा दोस्तों, माइनस आर प्लस आर कट करके जीरो हो गए, तो जीरो प्लस एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है अर्थात योज्य तत्समक है, अर्थात किसी भी एलिमेंट में जोड़ करके आपको वापस वही एलिमेंट प्रदान करता है। तो जीरो प्लस एक्स एक्स हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। एक्स बिलोंग्स टू क्यू मतलब एक्स तो परिमेय संख्या होगा, परंतु प्रश्न में तो एक्स को अपरिमेय दिया है, एक्स तो बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू दिया है प्रश्न में। तो हमने जो लाया है वो तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, मतलब हम एक विरोध पे पहुंच गए, एक गलत रिजल्ट हमको मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स जो है वो क्या है, अपरिमेय है। प्रश्न में तो एक्स को इररेशनल दिया है, परंतु हमारे पास जो अभी प्राप्त हुआ है उससे पता चल रहा है कि एक्स परिमेय है, अर्थात हम एक विरोध में पहुंच रहे हैं, हम एक गलत रिजल्ट में पहुंच रहे हैं। जो क्या लिख रहे हैं देखो, जो कि इस कथन का विरोध करता है कि x बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पे विरोधित साबित हो रही है ना। इसलिए हमारा मानना गलत है। हमने क्या गलत मान के चला था, r प्लस एक्स बिलोंग्स टू क्यू जो हमने मान के चला था वो गलत है। अर्थात सही क्या है, r प्लस एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, अर्थात r प्लस एक्स क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह अब हम दर्शाएंगे कि आर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, अर्थात आर एक्स भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें दर्शाना है। परंतु इसको भी हम उल्टा मानकर दर्शाएंगे। मान लिया आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, अब देखिए आर इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू, ये देखो, ठीक है। और आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू है तो दोनों का गुणा भी है, क्यू में बिलोंग करेगा। क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए जो क्लोजर लॉ है उसको अपन ने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब आर इनवर्स, आर को मैंने साथ रख लिया, एक्स को अलग रख लिया, कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम लगा, एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम, गुणन के लिए साहचर्य नियम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया है। अगर आप नियमों की जानकारी बाजू में लिखते जाए तो ये और बेहतर हो जाएगा, तो आप लिखिएगा जरूर दोस्तों। अब आर इनवर्स इंटू आर क्या हो जाएगा, वन, वन इंटू एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है अर्थात गुणन तत्समक है। अरे फिर से हमको x बिलोंग्स टू क्यू मिल रहा है, मतलब फिर से हम एक गलत रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि x तो वास्तव में प्रश्न में भी दिया है अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, अर्थात x एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। परंतु यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू क्यू मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमको मिल रहा है कि x एक
परिमेय संख्या है। तो ये फिर से एक विरोध है, ठीक है, लिखा है बकायदा अपन ने, जो कि पुनः एक विरोध है, क्योंकि x तो किस में बिलोंग करता है, r माइनस क्यू में बिलोंग करता है। इसलिए फिर से हम विरोध में पहुंचे हैं। इसलिए हमारा मानना, क्या माने थे अपन, आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू माने थे, तो हमारा मानना गलत था। अर्थात सही क्या है, आर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, अर्थात आर एक्स एक अपरिमेय संख्या है, उसी को अपन ने लिखा है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हुआ है। बहुत ही सरल सा सवाल है, आप बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस जरूर देखिएगा, आप चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अनेक सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।